अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू पाकिस्तान नाउ। मैं आपका मेज़बान मुनीब हामिद और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सिस्टर स्क्वॉश चैंपियंस माशाल्लाह से महविश, महानूर एंड सैरिश। महविश हमारे साथ मौजूद इस वक्त नहीं है, शी इज़ इन द यूएस रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड विनिंग गोल्ड मेडल्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आज मौजूद है स्टूडियो में महानूर एंड सैरिश, जो कि ऑलरेडी गोल्ड मेडल्स जीत कर आ चुकी हैं एंड करंटली पाकिस्तान में एक वीक के लिए हैं और रेस्ट कर रही हैं एंड देन दे आर गोइंग टू गो बैक इन द वर्ल्ड टार विनिंग चैंपियंस एंड गोल्ड मेडल्स अगेन फॉर पाकिस्तान। इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। महानूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, लेट मी बिगिन विद यू। सैरिश, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? जस्ट डोंट फील लेफ्ट आउट। महानूर, लेट मी बिगिन विद यू। इतनी छोटी सी हैं आप माशाल्लाह से एंड यू हैव डन सो मच। कितनी अचीवमेंट्स हैं, आप राउंड अप कर सकती हैं? मेरे पास अभी तक करंटली 21 गोल्ड मेडल्स है, जिसमें से 11 नेशनल है और 10 इंटरनेशनल है, जिसके साथ साथ 2 इंटरनेशनल सिल्वर है और 1 इंटरनेशनल ब्रोंज। और मैं अभी करंटली एशिया नंबर 1 हूँ और यूरोप नंबर 1 हूँ अपनी अंडर 13 कैटेगरी में। और मैं फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल हूँ जिसने सब कुछ अचीव किया है और जिसने यूएस जूनियर ओपन जीता है, जो कि बड़ा इवेंट है, प्लैटिनम इवेंट है। और उसके साथ साथ मैं अभी एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप में, जो कोरिया में हुई थी, मैं उसमें सिल्वर मेडल लेके आई। जो भी फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल है उसने ये अचीव किया। You are the first Pakistani female to achieve so much and these categories में awards जीतने के लिए। Yes. Wow, amazing. सहरिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, कितने मेडल जीते हैं, अपनी स्टोरी बताएं। मैं अभी करंटली ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ। मेरे पास टोटल 18 गोल्ड मेडल है और मेरे पास इंटरनेशनल 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी है। हमने काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अभी रिसेंटली मैंने एशियन जूनियर में 5th पोजीशन ली है। So महानूर, what's next? नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी मैं आपको बताऊं कि हमारा मेन गोल जो है वो तो ओलंपिक्स है, ऑफ कोर्स, कि अब स्क्वॉश ओलंपिक्स में आ चुकी है। Oh, nice. लेकिन ओलंपिक्स के लिए भी टाइम है, तो अभी छोटे गोल से स्टार्ट करेंगे। हम्म। एशियन जूनियर मेरा गोल था कि मुझे जीतना था, लेकिन हार्डली सैडली मैं जीत गई सिर्फ सेमीफाइनल तक। उसके बाद फाइनल में कोई बात मैं नहीं, हार कोई गई, बात बहुत नहीं। क्लोज मैच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले साल मैं कोशिश करूंगी जीतूं। और जो बड़ी बड़ी इवेंट्स है, जैसे ब्रिटिश जूनियर ओपन हो गया और उसके अलावा वर्ल्ड जूनियर ओपन हो गया, जो कि अंडर 19 होता है, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं जीती। इंशाल्लाह मेरा गोल यही है। और मैं अभी तक यूएस जूनियर ओपन जीत चुकी हूँ, जो कि Wow. मेरा स्टार्टिंग Wow. था बड़े टूर्नामेंट्स को अचीव करना। अभी नेक्स्ट प्लान यही है, जिसके लिए हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं। हम लोग इस टूर्नामेंट के लिए हम लोगों ने यूएस में जो ट्रेनिंग की थी क्रिएटिव स्क्वॉश में कामा खान के साथ, और मैं कहूँगी वो बहुत ब्रिलियंट कोच है। उन्होंने हमें बहुत कुछ नया सिखाया। हमने यूएस की लड़कियों के साथ खेला और उन बहुत एक्सपोजर मिला हमें वहाँ भी खेल के। तो उसके बाद यहाँ पे आके हमें एशियन थोड़ा इजी लग रहा है। And what about you, Sarish? What's next? नेक्स्ट इवेंट्स हमारा टेनिस जूनियर ओपन है, जो हम खेलेंगे इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ल्ड जूनियर। हमें पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने जैसे अभी एशियन के लिए सपोर्ट किया, वैसे हमें वर्ल्ड जूनियर के लिए भी सपोर्ट करें। और यही हमारे इवेंट्स है। और यूएस जूनियर, ब्रिटिश जूनियर के भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। एंड मुझे याद है आप लोग मेरे पास पहले भी आए थे, उस वक्त थोड़े से छोटे थे और थोड़े से कम गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन अभी आप लोग थोड़े से ज्यादा बड़े हो गए हो और गोल्ड मेडल्स भी जो है आप यू वन अ लॉट ऑफ देम। लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, आपको स्पॉन्सर्स और इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, पर आपको किसने स्पॉन्सर किया? डू यू हैव एनीवन स्पॉन्सरिंग यू? बिल्कुल, मुझे भी करंटली टोयोटा मोटर स्पॉन्सर कर रही है कि कोई गाड़ी भी दें यार, कोई 4x4। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना बड़ा स्पॉन्सर मिलने के लिए मैं बहुत मेहनत भी की थी, बहुत टाइटल्स अचीव करने पड़े ताकि अपनी अचीवमेंट्स हो, ताकि वो मुझे स्पॉन्सर करे। और जो मैंने अचीवमेंट थी उसके लिए 1 साल तक मुझे बार फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से मैंने अपनी इंटरनेशनल जो है तो बहुत सारे टाइटल्स अचीव किए। उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और सबसे बड़ा स्पॉन्सर तो सपोर्टर मेरे पेरेंट्स ही हैं, कोच, जिनने मुझे यहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत की, इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतनी स्ट्रगल की। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। एंड सैरिश, जो एक जेनेरिक या जनरल क्वेश्चन है जो हम लोग सब लोगों से जो है ना पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, आप लोग उससे सेटिस्फाइड है? भी आप बता रही, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स बोर्ड या फेडरेशन ने आपको स्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया, राइट? पहली दफा उन्होंने लड़कियों को स्क्वॉश में स्पॉन्सर किया स्पोर्ट। बिल्कुल, ये पहली दफा था कि हमें एशियन के लिए ले जाए। इससे पहले मानूर को ब्रिटिश जूनियर के लिए ले जाया था और मुझे और मेरी बड़ी बहन को पहली दफा एशियन के लिए सपोर्ट किया, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं और उनके बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग एशियन जूनियर में पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि वो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, कि हमें बहुत पोटेंशियल है और हम भी लड़कों की तरह बहुत कुछ अचीव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो महानूर, एनीथिंग एल्स? आप अभी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? यू नीड एनी फर्दर सपोर्ट? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज, कि वो वुमेन के लिए बहुत कुछ करती आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करे इसी तरह, क्योंकि हम पाकिस्तान
पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, अभी करते आ भी रहे हैं। इंशाल्लाह वो हम सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो बहुत कुछ कर रही है और हमारे लिए भी वो अगर हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान का नेम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल में और इसको जीत के भी आएंगे। Inshallah, she's done a lot, and I think she will definitely would love to support little players such as you. How does it feel? आप लोगों को कैसा feel हो? Champion, being stars, पाकिस्तान के अंदर जब आते हैं, of course आई अंडरस्टैंड वो क्रिकेट वाले लेवल का क्रेज नहीं है अभी स्क्वाश का, लेकिन फिर भी चैंपियंस ये गोल्ड मेडल दैरिश नींद अच्छी आती है। नींद तो अच्छी आती है, लेकिन टेंस होता है कि कभी मतलब स्पॉन्सर साथ छोड़ जाए या फिर सपोर्ट ना हो। मतलब पापा तो हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि हमारे टिकट्स का मसला होता है और हमारे शेड्यूल होते हैं, हमारे नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए हमें ट्रेनिंग का मसला होता है। फिर हम लोग अभी करंटली यूएस में ट्रेनिंग करते हैं, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा यूएस के लिए ट्रेनिंग जाना, वहाँ पर रिहाइश और फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट के शेड्यूल बनाना, सब कुछ उसकी बहुत टेंशन होती है। लेकिन बहुत अच्छा फील होता है कि हम लोग पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर मुल्कों में भी सारे हमसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान से आए, वो काफी अमेज्ड हो जाते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां भी खेलती है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कों का जहांगीर खान का तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लड़कियों का नहीं है। और हम लोग पाकिस्तान लड़कियों का क्यों नहीं है? लड़कियों का आप बना रही हैं, हमने You're बनाया। setting a legacy. आप लोग लेगेसी एक सेट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ द सिस्टर स्क्वाश चैंपियंस ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह से महफिश भी चैंपियन है, मानूर भी चैंपियन है और सैरिश भी चैंपियन है, और आपकी छोटी बहन है मायरा भी फ्यूचर की चैंपियन है। These सिस्टर स्क्वाश चैंपियंस ऑफ पाकिस्तान, यू सेटिंग अ न्यू लेगेसी। तो का वेट कभी कभार फील होता है कि मतलब यू जस्ट 12 ओवरबर्डन फील होता है कभी कभी? बहुत, जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं हारने का डर तो सबको होता है ऑफकोर्स, लेकिन इस जज्बे से मोटिवेशन भी बहुत होती है। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे तो और लड़कियों को भी सपोर्ट मिलेगा और वो भी हमें देख के स्क्वाश ज्वाइन करेगी, या फिर जो खेल रही है करंटली वो भी मेहनत करती रहेंगी और जो है तो डीमोटिवेट नहीं होंगी, स्क्वाश छोड़ेंगी नहीं। तो हमें भी बहुत स्ट्रगल्स फेस करने को मिली, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स, लेकिन हमने जो विल पावर को अच्छा रखा। हमने जब मैं कोर्ट पे जाती हूँ खेलने, तो मेरा यही गोल होता है कि चाहे जो भी हो, मुझे अच्छा खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और मुझे हिस्ट्री बनानी है। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ थोड़ा सा ऑफ द कोर्ट, जब प्लेयर से आप लोग इंटरेक्ट करते हो, मल्टीपल नेशनैलिटीज के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, एक्सपोजर भी मिलता है, उनसे सीखते होगे कुछ चीज़ें, आप उन्हें सिखाते होगे, दिस इज क्रॉस ना। एक कोई चीज़ बताओ जो कि आपको लगा कि यार इससे मुझे पर्सनली मेरी पर्सनैलिटी में, करेक्टर डेवलपमेंट में या मेरी स्पोर्ट्स में बड़ा मुझे फ़ायदा हो। सैरिश? वो तो हमारे कोच कामा सर, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनने हमें ऑफ कोर्ट पर्सनालिटी का, बातों का, और कैसे प्रोफेशनल लोग बात करते हैं और कोर्ट में कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, वो सब हमें सिखाया। और उनने सिखाया कि कैसे जितना भी रेफरी कुछ बोले लेकिन आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना और नाइस बिहेवियर रखना है, क्योंकि ऑफ कोर्ट हमारी सारी लड़कियां जो होती है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती है। हम लोगों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, वो हमारी फ्रेंड्स हो जाती है। हम लोग इंस्टाग्राम लेते हैं, बातें करते रहते हैं, तो वो हमारी दुश्मन नहीं होती। लेकिन कोर्ट के अंदर हम कोर्ट के उन्हें अंदर फ्रेंड्स होता की है। तरह नहीं देखते। कोर्ट के अंदर हम दोनों अपनी Opponent. गेम करते हैं, लेकिन जैसी गेम ओवर होती है तो हम लोग एज फ्रेंड्स बात करते हैं। दैट्स अमेजिंग। और ये कल्चर आप मानूर बड़ा आपके लिए यूनिक नहीं होगा, आप माशाल्लाह से बहुत ट्रैवल किया है आपने यंग एज के अंदर ही, माशाल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कल्चर? पहले अगर आप अपने आप को कंपेयर करो, एक टाइम था कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था एंड देन अभी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, यू वन चैंपियनशिप, कंपेयर द टू मानूर्स। बहुत कुछ सीखने को मिला ऑन एंड ऑफ कोर्ट। जब हम लोग जो जिनके साथ हम लोग खेलते हैं और उनके जो कोचेस होते हैं वो भी हमें कहते हैं कि यू प्लेड रियली वेल, इवन तो हम उनके प्लेयर को हरा चुके होते हैं, वो आके हमसे हाथ मिलाते हैं, यू प्लेड रियली वेल, आई बी सीइंग यू ऑन स्क्वाश टीवी, PSA। सो बहुत मोटिवेट भी करते हैं। हम भी जाके जो है तो उनसे कहते हैं यू प्लेड रियली वेल, यू हैव सम मिस्टेक्स बता देते हैं या कोई टिप्स दे देते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अगर कंपेयर करूँ पिछली मानूर को, तो मुझे फर्स्ट कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर से बात भी करूं, लेकिन जैसे जैसे 2-3 इवेंट्स खेले मैंने और उसके बाद इंटरनेशनल जो हम तीनों बहनें जब जाती थी, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि अब मैं बात कर सकती हूँ। और अभी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे फॉलो करती हैं और मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती हैं जब मैं कोई इवेंट जीतती हूँ या फिर कोई कुछ अचीव करती हूँ। तो मैं कहूँगी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत दोस्ती भी बनी। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि हम लोग जो है तो जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें अपने बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ता है, अच्छा है भी। तो हम लोग जो है तो कोशिश करते हैं कि हम लोग, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा वो यही सोचेंगे कि ये पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया कभी? दिल के रैकेट मारूं उसको। वो तो कभी कभी जो प्लेयर ज्यादा ब्लॉकिंग करता है या फिर रेफरी आपके साथ नहीं देता, तो हाँ। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,
کیونکہ جب پلیئر بلاکنگ کر رہا ہوتا ہے یا اپنی ہائٹ کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کچھ کر نہیں پاتے اور آپ کی گیم مطلب مائنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا پھر بہت نخرے کر رہا ہوتا ہے دوسرا پلیئر تو اس میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو گھما کے لگائیں. ہاں دل کرتا ہے لیکن ہمیں اسکواش کے رولز ہے تو اس کے اندر لمیٹڈ رہنا پڑتا ہے. کبھی کسی کو بولے کورٹ سے باہر آ ذرا. وہ پاکستان میں ہم لوگ بدماشی کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے. اچھا مجھے بتاؤ یہ بھی چیٹنگ کا ذکر کیا نا تو ابھی کبھی آپ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتانا. پہلے ساری سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے ہو تو کوچ کچھ ایسا کر رہا ہے یا کوئی مینجمنٹ ایسے کر رہی ہے یا پلیئرز ایسے کر رہی ہیں, ریسزم ہے یا ملٹیپل ایسی چیزیں. برٹش جونیئر میں میرے ساتھ بہت ہوا تھا کیونکہ وہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ کافی ریسزم کرتے ہیں. تو وہاں پر میرے ساتھ ایک ہانگ کانگ کی لڑکی کھیل رہی تھی اور ہمارا میچ تھا برٹش جونیئر اوپن, بہت بڑا ایونٹ ہے, اس میں میرا میچ تھا اس لڑکی کے ساتھ اور میں اس سے ایزی جیت رہی تھی, میں اس سے کافی آگے تھی اور میری گیم اس سے کافی اچھی تھی. تو اس لڑکی کے ساتھ میرا میچ تھا اور اس نے ایکسیسو سوئنگ بہت زیادہ کری تھی. ریفری نے, میں نے کافی بار پوائنٹ آؤٹ کیا ریفری کو, تو ریفری کہتے ہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کیوں کری ہر ڈیسیجن کو. میں نے کہا جب وہ بلاکنگ کری اور آپ واچ نہیں کری, کہتے میں دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا اوکے. تو پھر انہوں نے جب اس لڑکی نے بہت زیادہ ایکسیسو سوئنگ کی اور میری آنکھ ساری بلیڈ ہو رہی تھی, میری نوز ساری بلیڈ ہو رہی تھی, میں آنکھ کھول نہیں پا رہی تھی. تو رولس یہ ہے کہ جب آپ کو لگتی ہے آپ کمپلینٹ کریں, پھر اس کے بعد 2-3-4 آپ کو ایک بار لگتی ہے اور آپ پھر کھیلنے کے قابل نہیں ہوتے تو میچ آپ کو دے دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا آپ نہیں کھیل سکتی, ہم میچ آپ کے خلاف دے رہے. پھر ہم نے انہیں رول کر کو دکھایا تو انہوں نے کہا سوری یہ رول ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن اب ہم انہیں آلریڈی دے چکے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. That was cheating. Clearly. Clear cheating. That was clearly. Brits, huh? And Manur, you? میں کہوں گی کہ میں ہمیشہ فیئر کھیلتی ہوں. اگر کوئی پلیئر ایسا کرتا بھی ہے تو میں ریفری کو پوائنٹ آؤٹ کرتی. اگر ریفری ایسا کرتا ہے تو پھر میں اپنی گیم پہ جاتی ہوں. پھر میں اپنی گیم پہ فوکس کرتی ہوں کہ مجھے اب ریفری میرے خلاف ہے, پلیئر تو آف کورس میرے خلاف ہی کھیل رہا ہے. تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسی اسٹریٹجی سے کھیلوں جس طرح وہ میرے ساتھ چیٹنگ نہ کر سکیں یا پھر میں کوئی موقع نہ دوں کہ وہ جو ایسا ڈیسیجن دے جو میرے خلاف. اچھا ابھی اسی سے نا میرے مائنڈ میں ایک کویشچن آیا کہ اب آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے, یو ہیو ایکسپیرینس چیٹنگ, ریسزم, یو نو اینڈ ملٹیپل ادر تھنگس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم گیم کو, اسکواش کو پیوریفائی کیسے کر سکتے ہیں, اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں تاکہ مطلب اس میں جو ایلیمنٹ ہے ٹیکنگ سائڈس کا ہے یا ریسزم کا یا ناٹ بینگ فیئر, اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی گیم بالکل پرفیکٹ کرے اور دوسرے پلیئر کو موقع ہی نہ دے. اتنے فاسٹ ہو ہم لوگ کورٹ پہ کہ ہم لوگ اسے موقع نہ دیں کہ ہمارے ساتھ بلاکنگ کرے. تو جتنا فاسٹ ہوں گے کورٹ پہ اتنا دوسرا پلیئر بلاکنگ نہیں کر سکے. آپ بال اس سے دور رکھیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ بلاکنگ کرے. اور اگر آپ کوئی ڈیسیجن کا موقع دیں گے نہیں تو ریفری کیسے چیٹنگ کرے. میں سیر کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ لوگوں کو نہیں بدل سکتے تو ہمیں خود کو ہی بدلنا پڑے گا. کیا بات ہے, مطلب اپنی گیم اچھی کرنی پڑے گی. امیزنگ, کیا بات ہے. لائک یہ تو لکھی جائے گی بات جو ہے نا, مانور کے نام سے جو ہے نا کوٹ لکھا جائے گا. یہ دس از امیزنگ. اچھا پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کوئی دل کی بڑھاس ہو, کوئی شکایتیں ہوں, کوئی جو بھی ہوتا ہے ہماری تو پوری لائف اسکواش کے بارے میں ہے ایکسیپٹ اسٹڈیز, کیونکہ ہم لوگ جو ہے تو اسٹڈیز بھی آن لائن کرتے ہیں تو اسکول کا بھی ہم لوگ ریگولر اسکول نہیں جاتے تو اسکول کے ڈراماز بھی نہیں ہوتے کہ ٹیچر نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. تو ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے اسکواش کے بارے میں ہوتی ہے. جب میں سوچتی ہوں کہ اسکواش کے علاوہ ہم لوگ, ہماری لائف کیا ہے, ہم پلیئر ہونے کے علاوہ, یہ میڈل لینے کے علاوہ ہم لوگ کیا ہے, ہماری اپنی الگ پرسنالٹی ہے. تو وہ پھر ہم لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں, ٹک ٹاکس بناتے ہیں, ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, فن کرتے ہیں, کیونکہ ہر ٹائم اسکواش کو بھی دماغ پہ نہیں اسپیس چاہیے ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا ہے. ہم لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, اس میں ریلز دیتے ہیں, اپنی پوسٹ دیتے ہیں, اور وہ بھی اسکواش کے بارے میں وہ اسکواش کے بارے میں ہی ہوتی ہے. اور جب ہم لوگ اسکول میں ہوتے تھے تو ہماری ٹیچرس ہماری بہت خلاف ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اسپورٹس کیا ہے, جب انجرڈ ہو جاؤ گے پھر ختم ہوگی اسپورٹس, اور فیمیلس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دو, پڑھائی پہ فوکس کرو. بہت زیادہ ہمیں ڈانٹتی تھی. تو
मैंने पापा को कहा कि हमें बहुत ज़्यादा डांटती, हम लोग स्किप करते थे स्कूल बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स की वजह से। तो हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी और बाकी थी बहुत डांटती थी हमें, कहती थी बस स्पोर्ट्स नहीं करना, और हमें प्रिंसिपल के पास पहुंचाती कि लोग जो है ना पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। तो हमने फिर स्कूल ही छोड़ दिया ऑनलाइन स्कूलिंग और गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। आई मीन जिसने स्कूल छोड़ा उसने फलाप पाई। वैसे नहीं छोड़ा, हम लोग स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन एग्जाम Online. देते हैं ऑनलाइन, लेकिन टीचर की बातें नहीं सुननी पड़ती है। हाँ नहीं, सुकून नहीं है वैसे। सुकून तो बहुत है। टीचर्स हमें बहुत डिमोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा। और आपकी अपनी जो फैमिली है, खानदान है, पाकिस्तान में बड़ी मसले मसाइल होती हैं, फूफो होती हैं, खालाएं होती हैं, तो आई एम श्योर इनकी भी ट्रू। इस बारे में जब हमने पहले स्क्वाश स्टार्ट की थी, उस टाइम कोविड था, तो हम लोग छत पे खेलते थे, तो ये सब आते थे, देखते थे ये क्या कर रही हो, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा। तो मतलब इस तरह की बातें हमें बहुत सुनने को मिलती थी, मेरी बड़ी बहन को खास करके उससे बहुत फेस करने को मिला। हम तो बस उसी के नीचे छुप जाते थे कि हमें नहीं सुनना, या फिर कहीं और चले जाते थे। तो वो सब कुछ, मेरी मम्मा भी स्टार्टिंग में जब हम लोग स्क्वाश मतलब ऐसी फन के लिए खेलते थे, उस टाइम बहुत खिलाफ थी कि नहीं सिर्फ स्कूल पे फोकस करना है ये और वो। तो अभी मम्मा भी हमारे साथ हर जगह ट्रैवल करती है और बहुत खुश है हमारी परफॉर्मेंस से, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। हम लोग फन के लिए स्क्वाश नहीं खेल रहे, हम प्रोफेशनल खेल रहे हैं, और अब हम लोग, उन्हें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग दिन के 3 सेशन होते हैं, तो हम लोग अपना दिलो जान स्क्वाश में लगाते हैं। तो वो देख के फिर हमारे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, फूफो खाला, तो वो सब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। That's amazing. कोई स्टोरी है? नहीं, बस यही कि हम लोग ट्रेनिंग 6 घंटे रोजाना खेलते हैं, और हमने 2 महीने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी केटी स्क्वाश में। हमने फिजिकल सेशन, सोलो सेशन, गेम, क्लिनिक्स सब कुछ किया। उसके बाद जो है ना हम लोग इस लेवल तक आए कि हम लोग गेम बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, कि पाकिस्तानी हमारे कोचेस से वो भी कह रहे थे कि आपकी गेम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो, काफी इम्प्रेस्ड है हमारी गेम। कोई फनी स्टोरी सुनाओ अपनी अपनी, जस्ट लाइक याद करके पड़ा हम कोई फन लोगों के इंसिडेंट हुआ। आपस में मैचेस बहुत ज्यादा होते थे, हाँ। तो मतलब हम लोग 1 साल पहले मैं इसकी कैटेगरी में थी, अंडर 13 में हम दोनों थे, अभी मैं अंडर 15 में हो गई, ओवर एज हो गई। तो हम दोनों के आपस में ही मैचेस आते थे हमेशा। कभी पापा मेरी साइड पे होते थे, कभी पापा इसकी साइड पे होते थे, और मैविश एक की साइड पे होती थी, मैविश दूसरी साइड पे होती। तो हम लोग इस तरह डिवाइड करते थे, कभी कभी बेट्स लगाते थे कि देखते कौन जीतता है। तो हमारे इस तरह के बहुत सारे मैचेस आए। अभी यूएस में भी ये अंडर 15 खेल रही थी, वैसे 13 खेलती है लेकिन 15 मेरे साथ खेल रही थी। तो हमारे 3 फाइनल्स एक साथ आए। 3 फाइनल्स एक साथ, कौन जीता? हम लोग रात को एक दूसरे को कहते थे क्या कि देखते कौन सुबह जीतता या है। फिर एक मजाक करते थे एक दूसरे के साथ कि मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी, तुम सुबह नहीं उठ पाओगी, और मैं तुम्हें लॉक कर दूंगी रूम में, मैं चली जाऊंगी मैच खेलने। तो इस तरह की जोक्स हम लोग, लेकिन कभी सीरियस नहीं हुए ऑफ कोर्स, क्योंकि बाबा दोनों पे नजर रखते हैं। That's very sweet. Anything you want to say? आखिर के अंदर कुछ any message or anything you both of you? लास्ट आई वुड से कि थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम लोग अपनी स्टोरीज बता सकें। और यही कि गवर्नमेंट वाली बात कि हमें सपोर्ट चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट चाहिए और इक्वल राइट्स चाहिए स्पोर्ट्स में, खास करके स्क्वाश में जो हमें अभी स्टार्ट हो रहे हैं। मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग खुद को प्रूव कर सकें इस एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप में। थैंक यू सो मच, और हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें। Cherish? और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी तरह जो बाकी लड़कियाँ स्ट्रगल कर रही हैं और सोच रही हैं कि वो आगे नहीं जा पाएंगी, तो हम लोग शुरू में भी बिल्कुल यही सोचते थे कि हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल नहीं खेल पाएंगे, और इंटरनेशनल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोग इतने अच्छे नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हम उनसे काफ़ी बेहतर है अगर हम थोड़ी मेहनत करें, खुद पे बिलीव करें, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी और गिव अप नहीं करना। Amazing, amazing, amazing. अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए. Chin up and look for the future and never give up. महानूर एंड सैरिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पाकिस्तान नाउ। ख़वातीन हज़रात, इनको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और सीएम मरीम नवाज़ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके सर पे अपने शफ़क़त वाला जो है हाथ रखें और इनको सपोर्ट करें। और पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर रही हैं, और ये मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारा कुछ जो है वो करना चाह रही हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इनके पास बहुत सारे मुल्कों से ऑफ़र आई है कि आप हमारे पास यहाँ पे आके खेलें, हमारे सिटीजनशिप बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, घर देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन they've refused कि हम पाकिस्तानी हैं, we want to do something for Pakistan, we bleed green and they want to continue that way. As a Pakistani, as a viewer, आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको शेयर करें, इनकी स्टोरी दुनिया को बताएं, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनको काइंडली सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।